हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एमएस वर्ड के 2 ऑप्शंस विच इज ट्रैक चेंजेस एंड कमेंट। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ट्रैक चेंजेस? तो ट्रैक चेंजेस होता क्या है इन वर्ड? ट्रैक चेंजेस इज अ फीचर दैट शोज एवरी एडिट मेड टू योर डॉक्यूमेंट। मतलब आपके डॉक्यूमेंट पे जितनी भी एडिट्स हो रखी हैं तो वो सारी आपको दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है अगर हम कुछ इंसर्टेशन करते हैं, डिलीशन करते हैं, फॉर्मेटिंग एक्सेट्रा करते हैं तो हमारी ट्रैक चेंजेस दिखाता है। इट्स स्पेशली यूज व्हेन मल्टीपल पीपल आर वर्किंग ऑन द सेम फाइल। अगर कोई इंसान, ठीक है, बहुत सारे इंसान हैं या बहुत सारे ऐसे ऑफिस में आपके लोग हैं जो आपकी फाइल वगैरह यूज़ करते हैं, उस पर काम वगैरह करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रैक चेंजेस ऑन करके आप वहाँ पे देख सकते हो कि वो कौन कौन इंसान क्या क्या चीज़ें उस पर कर रहा है, क्या क्या ऐड कर रहा है, क्या इंसर्ट कुछ कर रहा है, डिलीट कर रहा है, फॉर्मेटिंग कर रहा है, तो वो सारी आपको शो करेगा ट्रैक चेंजेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट आर कमेंट? तो कमेंट इन वर्ड, अब कमेंट क्या होता है इन वर्ड? सो इसकी डेफिनेशन दे रखी है। कमेंट आर साइड नोट्स, ठीक है, कमेंट आर साइड नोट्स और फीडबैक दैट डोंट चेंज द टेक्स्ट डायरेक्टली। मतलब कि टेक्स्ट को तो वो चेंज नहीं करता बट उसको अंडरलाइन करके उसका साइड में एक नेविगेशन आता है जहाँ पे आप सारे कमेंट्स देख सकते हो, तो वो चीज़ आपका कमेंट ऐड करता है। यू कैन ऐड एनी कमेंट और नोट। ओके, परफेक्ट फॉर ये क्यों होता है? आस्किंग क्वेश्चन, मेकिंग सजेशन एंड फ्लैगिंग इश्यूज। तो मतलब क्या होता है इसका? आस्किंग क्वेश्चन, मान लो आपने अपनी फाइल किसी को मतलब सेव करके दी है ना, आपने बोला इसमें आपको चेंजेस करने हैं, तो उनको मान लो कोई डाउट आ जाता है, ठीक है, ये क्या है, तो आप उसमें वहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि इसमें ये आपने क्यों लिखा है, तो ठीक है, आप यहाँ से क्वेश्चन ऐड करके वहाँ पे कमेंट में ऐड कर सकते हो, जो आपका फाइल में तो नहीं दिखेगा, टेक्स्ट में, डॉक्यूमेंट पे नहीं दिखेगा, बट वो साइड में एक नेविगेशन आएगी जहाँ पे वो कमेंट में ऐड हो जाएगा कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मेकिंग सजेशन मतलब मान लो आपको कोई सजेशन देनी है किसी को कि आप इसकी जगह ये कर सकते हो, ठीक है, तो आप वो भी सजेशन दे सकते हो इन कमेंट्स। ओके, फ्लैगिंग इशू मतलब कि मान लो आपको कोई इशू लग रहा है इसके अंदर, तो आप उसको वो इशू अंडरलाइन करके बता सकते हो कि मुझे ये इशू लग रहा है, या आप इसको हटा सकते हो, ठीक है, आपको हटाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, अब इसके साथ थोड़ा स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि ये होता कैसे है। लेट्स से यू आर एडिटिंग अ प्रोजेक्ट प्रपोजल, मतलब आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ओपन डॉक्यूमेंट, स्टार्ट विद योर प्रोजेक्ट प्रपोजल फाइल। मतलब कि आपको फाइल बनानी है, जो भी आपकी फाइल है आपने बना ली। उसके बाद एनेबल ट्रैकिंग, मतलब आप उसमें क्या कर सकते हो, ट्रैकिंग को एनेबल कर सकते हो, सो दैट अगर कोई भी आपकी फाइल में चेंजेस करे, आपके प्रोजेक्ट में चेंजेस करे, तो आपको वो शो हो। ओके, टर्न ऑन ट्रैक चेंजेस फीचर, मतलब आपको क्या करना है, ट्रैक चेंजेस का जो फीचर होता है वो आपको अलाउ कर देना है। ठीक है, ऐड फीडबैक, इंसर्ट कमेंट वेयर नीडेड, मतलब कि वहाँ पे क्या कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो कमेंट अगर आपको ज़रूरत है तो। ठीक है, एनेबल ट्रैक चेंजेस, अब कैसे आप कर सकते हो, थोड़े स्टेप से रखें। ओपन योर वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब आपको क्या करना है, वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलना है। स्टार्ट विद योर वर्ड डॉक्यूमेंट रेडी फॉर एडिटिंग, मतलब कि जहाँ पे आप उसको कुछ ट्रैक चेंज करना चाहते हो, रेडी है वो, तो वहाँ पे आप उसको ओपन करो। ठीक है, उसके बाद आपको कहाँ जाना है, रिव्यू टैब पे। रिव्यू टैब पे जाने के बाद फाइंड द रिव्यू सेक्शन इन द रिबन मेन्यू, तो आपका जो रिबन मेन्यू होता है वहाँ पे आपका रिव्यू का एक टैब दिखेगा, उसी के अंदर एक ऑप्शन होता है ट्रैक चेंजेस, तो वहाँ पे आपको जाना है, क्लिक करना है ट्रैक चेंजेस पे। इट टर्न रेड, अगर वो रेड हो जाए तो मतलब वो एक्टिव हो गया है, ठीक है, मतलब वो अलाउ करेगा आपको कि अगर कोई भी चेंजेस करता है तो आपको देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने दिया है यू टाइप, आपने ये टाइप किया कि वी विल बिगिन द कैंपेन इन जून, ठीक है, तो उसके बाद आपने चेंजेस क्या किए, यू चेंज इट टू वी विल बिगिन द कैंपेन इन जुलाई, तो फिर वर्ड क्या शो करेगा? ठीक है, मान लो आपने जून की जगह जुलाई लिख दिया, तो वर्ड हमें क्या शो करेगा, जून क्रॉस आउट कर देगा एंड जुलाई को अंडरलाइन कर देगा, मतलब जो जुलाई है वो अंडरलाइन किया है, इंसर्ट किया है, ठीक है, तो उसने उसको अंडरलाइन कर दिया, और उन्होंने जून जो है वो डिलीट कर दिया, तो उसको उसने क्रॉस आउट कर दिया, राइट। तो ये आपका वर्ड थोड़ा हेल्प करता है आपको दिखाने में। मेक एडिट्स, तो मतलब आप उसके अंदर से क्या एडिट कर रहे हैं और आप उसे कैसे देख पाओगे कि किसने वो क्या एडिट करी है, मतलब उसने ऐड किया है या कुछ डिलीट किया है या फॉर्मेटिंग की है, तो आपको वो कैसे पता लगेगा? सो अगर किसी ने कुछ इंसर्ट किया है तो क्या होगा, अंडरलाइन होगा, अंडरलाइन कर देंगे टेक्स्ट को कि इसने वो अंडरलाइन कर दिया, मतलब कि इंसर्ट हुआ है। ठीक है, डिलीट, अगर कोई डिलीट कर देता है हमारी फाइल से कोई सेंटेंस वर्ड, तो उसको क्या कर देगा, क्रॉस आउट कर देगा, स्ट्राइक थ्रू कर देगा। ओके, फॉर्मेट चेंजेस, अगर कोई फॉर्मेट चेंजिंग करिए तो वो नोट पे आपको दिखाई देगा कि भाई इसने ये चेंजेस करे हैं, कि इसने फॉन्ट कलर चेंज किया है, इसने साइज डिक्रीज किया है, इंक्रीज किया है, तो वो दिख जाएगा आपको। एवरी एडिट नाउ शोज दीज विजुअल इंडिकेटर्स टू हेल्प ट्रैक ऑल चेंजेस मेड टू योर डॉक्यूमेंट, मतलब आपकी डॉक्यूमेंट पे जितने भी चेंजेस हो रखे हैं
वो है आपको हेल्प करेगा ना, कि मान लो आपको कैसे पता है किसने क्या डिलीट किया है, तो अगर किसी ने इंसर्ट किया है तो आपको क्या दिखाई देगा, अंडरलाइन दिखाई देगा। अगर किसी ने वो डिलीट किया है तो क्रॉस आउट दिखाई देगा। अगर फॉर्मेटिंग चेंज करें तो साइड में आपको मार्जिन में उसका डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा। ओके, तो ये आपको हेल्प करता है नेविगेट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं ऐड कमेंट। हाईलाइट द टेक्स्ट यू वांट टू कमेंट ऑन। आपको क्या करना है, उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर लेना है, मतलब आपको सिलेक्ट कर लेना है एक तरह से जिसपे आपको वो कमेंट ऐड करना है। ठीक है, सिलेक्ट द स्पेसिफिक वर्ड ऑन और फ्रेज दैट नीड फीडबैक, मतलब कि आपको वो फ्रेज सिलेक्ट कर लेना है जिसपे भी आपको फीडबैक देना है, तो आप उस पर दे सकते हो। क्लिक न्यू कमेंट इन द रिव्यू टैब। अब आपको क्या करना है, न्यू कमेंट कहाँ मिलेगा, आपको रिव्यू टैब में मिलेगा। ठीक है, तो फाइंड दिस ऑप्शन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द रिव्यू रिबन, मतलब कि आपका जो रिव्यू रिबन है उसके अंदर आपका एक ऑप्शन होगा, एक ग्रुप होगा विच इज कमेंट, एंड उसी के अंदर आपको दिख जाएगा न्यू कमेंट का एक ऑप्शन। ठीक है, उसके अंदर आपको अब क्या करना है, टाइप योर फीडबैक। आपको जो भी फीडबैक देना है उसके अंदर कोई भी नंबर कमेंट करना है, नोट करना है, तो आप वो कर सकते हो। एंटर योर क्वेश्चन, सजेशन, कंसर्न इन द कमेंट बबल। ओके, आपके पास एक बबल से आ जाएगा, वहाँ पे आप टाइप कर सकते हो जो भी आपकी कंसर्न है या क्वेश्चन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए उन्होंने हमें दिया है हाईलाइट जुलाई एट कमेंट आर वी श्योर अबाउट दिस टाइमलाइन, मतलब कि उन्होंने ये टाइमलाइन दी है कि हम ये जब से स्टार्ट करेंगे जुलाई से। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन आउट करता है कि आर यू श्योर अबाउट दिस, मतलब आपको सच में लगता है कि हम इसी वक्त ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यही टाइमलाइन है हमारी, तो ये आप ऐसे ऐड कर सकते हो कमेंट। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्ड टू, नेक्स्ट है रिस्पॉन्ड टू और डिलीट कमेंट, मतलब आप उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर सकते हो या तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। ओके, व्यू कमेंट डिलीट फीडबैक फ्रॉम कोलैबोरेट, मतलब कि आपने जिससे भी कोलैबोरेट किया है, मतलब कि आपने जिसको भी वो फाइल शेयर करी है, तो आप क्या होगा वहाँ के आप उसका फीडबैक पढ़ सकते हो कि उसने फीडबैक दिया क्या है। ठीक है, रिजॉल्व इशू, अब आप इसमें क्या कर सकते हो कि रिजॉल्व कर सकते हो, मान लो आपको वो रखना है नहीं रखना, तो वो आपकी मर्जी है, और आप जैसे रखना चाहते हो आप उससे पूछ सकते हो कि आपने क्यों लिख के दिया है। ठीक है, उसके बाद है डिलीट कमेंट, आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, मान लो आपको चाहिए ही नहीं, रखना ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, रिमूव व्हेन नो लॉन्गर नीडेड, अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप जब भी आप उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी नीड नहीं है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो मतलब किसी ने अगर आपके जो भी चेंजेस करी है फाइल में, डिलीट करा है, ऐड करा है, कुछ भी करा है, एनीथिंग, ओके, एनी चेंजेस मेड इन दैट योर डॉक्यूमेंट, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो। कैसे, गो टू रिव्यू टैब, कहाँ जाना है आपको, रिव्यू टैब पे जाना है, नेविगेट टू द रिव्यू सेक्शन इन वर्ड रिबन, तो आपको जो भी वर्ड रिबन होता है, ठीक है, उसमें आपको रिव्यू सेक्शन पे जाना है, रिव्यू टैब पे जाना है, सो दैट आप वहाँ पे देख सको क्या, रिव्यू ईच चेंजेस, आपको अब आपके सारे चेंजेस दिख जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में ईच ट्रैक एडिट इंडिविजुअल, मतलब उसमें जितने भी इंडिविजुअली एडिट्स करे हुए हैं तो आपको वो शो हो जाएंगे। ठीक है, मेक डिसीजन, आपको क्या करना है, डिसीजन बनाना है, इफ़ आपको वो डिलीट करना है या आपको वो रहने देना है, तो इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ओके, यूज एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट फॉर ईच चेंज, अब आप क्या करोगे, आपके पास हर एक चेंज आएगा। ठीक है, अब आप उसको क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे अगर आपको अलाउ करना है, अगर आपको रिजेक्ट करना है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दिया है, इफ जुलाई इज अप्रूव क्लिक एक्सेप्ट, मतलब कि अगर आप चाहते हो कि वो जुलाई ही ठीक रहे, जून ना रहे, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। राइट, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, अप्लाई द चेंजेस परमानेंटली, फिर वो क्या होगा, वो जो उन्होंने चेंज किया है अगर आप उसको एक्सेप्ट कर देते हो तो परमानेंटली वहीं पे लगा रहेगा। ठीक है, फिर आप उसको रिडू नहीं कर सकते। रिजेक्ट से क्या होगा, कीप द ओरिजिनल कंटेंट, अब इससे क्या होगा, जो आपने जो रख रखा है आप वही रखो। ठीक है, आपको नहीं चाहिए किसी ने कोई चेंजेस करे तो आपको वो नहीं चाहिए, तो जो आपने पहले कर रखा था वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन। अब हम देखेंगे कंक्लूजन, ट्रैक चेंजेस एंड कमेंट। तो हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में कि ट्रैक चेंजेस क्या होता है, कमेंट्स क्या होते हैं, कैसे इंसर्ट डिलीट करते हैं, एक्सेप्ट रिजेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेक इट इजी टू कोलैबोरेट, मतलब अगर आपने किसी को अपनी फाइल शेयर करी है और आप चाहते हो कि आप देख सको कि उसने क्या चेंजेस करे, बिकॉज आपके इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें आपने इतने पेजेस इंसर्ट कर रखे हैं और इसमें इतना सारा आपका इंपॉर्टेंट काम है और आपको वो भेजना है। ठीक है, अब आपने भेज तो दिया बट उन्होंने चेंजेस करे हैं नहीं करे, कैसे आपको पता लगेगा, वो आपको किसे पता लगेगा, ट्रैक चेंजेस से। मान लो किसी को कोई डाउट है तो वो किसे पता लगेगा, कमेंट से। तो इट मेक इजी टू कोलैबोरेट, मतलब आप किसी का कोलैबोरेट कर रहे हो अपनी फाइल दे के तो वो आपको ईजी बनाता है। ठीक है, वो कहाँ होता है, आपका रिव्यू में होता है, आप उसको रिव्यू कर सकते हो। ओके, रिफाइंड डॉक्यूमेंट विद क्लियर विजिबिलिटी हु मेड दैट चेंजेस, में आपको पता लग जाता है कि किसने क्या चेंजेस करे हैं। ठीक है, तो ये ईजी बनता है। That's it for today's video. Thanks for watching.